के मानक भाषा 1 R1। तो भाषा R1 मतलब होता है कि हिंदी का है। तो हिंदी में से उसको अच्छा लगा तो यहाँ पे ऐसे गोलक आसान लगाएं। मुझे यह कार्य आसान लगा, तो क्या आसान लगा बच्चे से पूछें। इसके सबसे लास्ट वाले पेज में 6 नंबर वाले पेज में इसको पढ़ेंगे। ऐसा होता है तो A+ देना है। इस तरीके से यहाँ पे ग्रेडिंग दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं और उसके बाद भरें। कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं में ये इमोजी वाला पोर्शन नहीं है। बाकी ये योग्यताएं, जागरूकता, संवेदनशीलता, रचनात्मकता, ये सब हैं उसमें भी। तो दोस्तों ये है चौथी का समग्र रिपोर्ट कार्ड जो कि 2025 और 26 के लिए आया है, अभी नया है। तो इसको भरने का तरीका जानेंगे, कैसे कैसे हम इसको भर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऊपर में लिखा हुआ है विद्यालय का नाम व पता। तो अपना विद्यालय का नाम जैसे कुछ भी है, आपका प्राथमिक शाला, आपके गांव का नाम जो भी होगा। उसके बाद यूडाइस कोड, आधार नंबर, अपार आईडी और पैन नंबर। तो अपार आईडी और पैन नंबर आपको यूडाइस से मिल जाएगा, वहां से जाके देख लीजिए। अब विद्यार्थी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका रोल नंबर जो आपको स्कूल में रोल नंबर प्रोवाइड कराए होंगे वो है, और प्रवेश क्रमांक जो है दाखिल खारिज से देख कर लिखें, और प्रवेश तिथि ये दोनों दाखिल खारिज से देख के लिखें, और विद्यार्थी का नाम भी दाखिल खारिज के अनुसार ही लिखें ताकि बच्चे को कोई समस्या नहीं आए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कक्षा 4 लिखा हुआ है, तो अनुभाग में यहाँ पे A, B, C जो भी ग्रेड में बांटे रहते हैं बच्चे को, जो सेक्शन होता है उस हिसाब से A, B, C जो भी है उसको लिखें। उसके बाद जन्म तिथि भी दाखिल खारिज के अनुसार ही लिखें, शब्दों में लिखें। उसके बाद लिंग, महिला है या पुरुष है। उसके बाद वर्ग, अनुसूचित जनजाति, जाति जो भी है, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसमें दिया हुआ है शॉर्टकट में, उसमें से कोई एक लिखें। फिर उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, मोबाइल नंबर, बच्चे की ऊंचाई कितनी है नाप के लिखें, और वज़न कितना है वो लिखें। उसके बाद आपके विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उसका एड्रेस लिखें। उनकी मातृभाषा क्या है, आपके एरिया में जो भी भाषा प्रचलित है, जैसे भतरी है तो भतरी, हल्बी है तो हल्बी, छत्तीसगढ़ी है तो छत्तीसगढ़ी। और आपके शिक्षण का माध्यम जो है वो हिंदी ही रहेगा, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो, और अंग्रेजी मीडियम के हैं तो अंग्रेजी। बच्चा ग्रामीण है कि शहरी है, तो यहाँ पे चिन्हित करें, ग्रामीण लिखें ग्रामीण है तो, और शहरी है तो शहरी लिखें। उसके बाद दिव्यांग है तो इसमें से जो भी प्रकार की दिव्यांगता है उस प्रकार में टिक करें। उसके बाद रक्त समूह में आए, रक्त समूह जो भी रक्त समूह है बच्चे का उसमें टिक करें। उसके बाद आ जाता है उपस्थिति, तो माह में कितने दिन बच्चा उपस्थित रहा है, कौन से माह में कितना दिन, हर माह का दिया हुआ है, पहले कार्य दिवस दिया हुआ है, उसके बाद नीचे में दिया हुआ है उनकी उपस्थिति। तो इस तरीके से इसको हर महीने का अटेंडेंस रजिस्टर देख के इसको भरें। उसके बाद बच्चे को किस चीज़ में रुचि है, खेल में है, पढ़ाई में है, कुछ अन्य गतिविधि में है, उसके बारे में यहाँ लिखें। उसके बाद पालक और अभिभावक का अवलोकन लिखा हुआ है। एक्चुअल में इसको पालक और अभिभावक भरते, लेकिन हमें पालक अभिभावक के भरोसे नहीं रहना है, खुद से भरना पड़ेगा। जाके देखें कि बच्चे लोगों का के आसपास कौन कौन से कम्युनिकेशन के साधन है, जैसे कि समाचार पत्र है, उनको ज्ञान अर्जन करने के कौन कौन से साधन हैं उनके पास, खिलौना खेल है, पुस्तक पत्रिका है, टीवी है, कंप्यूटर इंटरनेट है। तो जो जो उनके आसपास की चीज़ें हैं उनमें टिक करें, और उनको ये सब को छोड़ के कोई अन्य चीज़ भी है तो उसमें अन्य में टिक करें। अब देखते हैं आगे, लिखेंगे इसको भरेंगे, उसके हिसाब से ही ग्रेडिंग जो है, वार्षिक का जो ग्रेडिंग होता है वो है दूसरे पेज में। तो दूसरे पेज में जैसे जाएंगे तो सीखने के मानक भाषा 1 R1। तो भाषा R1 मतलब होता है कि हिंदी का है। तो हिंदी में गतिविधि पर अध्यापक की प्रतिक्रिया, इसमें बच्चों की गतिविधि क्या है उसमें अध्यापक की प्रतिक्रिया देना है। तो इसमें लिखा हुआ है योग्यताएं, प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर स्तर, अवलोकन, टिप्पणियाँ। तो
इसमें योग्यताएं में जागरूकता दिया हुआ है, तो जागरूकता में बच्चा कौन से स्तर में है, प्रारंभिक स्तर में है तो प्रारंभिक स्तर में टिक लगाएं, मध्यम स्तर में है तो मध्यम में, उच्चतर स्तर में है तो उस स्तर में। और यहाँ पे कुछ टिप्पणी अगर लिखना चाहें, अगर बच्चा कुछ भी टिप्पणी लिख सकते हैं, बच्चा जागरूक है और अच्छे से यह कार्य कर लेता है, ऐसा कुछ टिप्पणी लिख सकते हैं। संवेदनशीलता, अब संवेदनशीलता में बच्चे कौन से स्तर पे है वो लिखें, फिर रचनात्मकता में कौन से स्तर पे है वो भी लिखें। अगर बच्चा उस स्तर का है तो उस स्तर में भी उसको लिख सकते हैं। उसके बाद स्वमूल्यांकन एवं सहपाठी मूल्यांकन, ये बच्चों के लिए है, तो बच्चे लोगों को कैसा लगता है उनसे पूछें कि खुद से मूल्यांकन करके, स्वमूल्यांकन करके उनको कैसा लगता है। तो यह मुझे काम करना पसंद है तो है लिखें, जैसे कि हाँ, नहीं, कभी नहीं या कभी कभी। ठीक है, तो ये अगर उसको अच्छा लग रहा है, पसंद है तो हाँ लिखें, अगर थोड़ा पसंद है तो कभी कभी लिखें, और नहीं पसंद है तो नहीं लिखें। सहपाठी मूल्यांकन, अपने सहपाठी मूल्यांकन का मतलब है कि अपने ही साथ पढ़ने वाले बच्चों का एक दूसरे को मूल्यांकन करना, वो सहपाठी मूल्यांकन में आता है। तो इसमें अगर वो एक दूसरे का मूल्यांकन कर पाते हैं तो हाँ लिखें, नहीं तो नहीं, कभी नहीं तो कभी नहीं। इसी तरीके से भाषा 2 अंग्रेजी का भी वही है, सेम उसी तरीके से इसका भी आकलन करना है। और इसमें समग्र टिप्पणियाँ लिखा हुआ है, और कुछ लिखना चाहे एक्स्ट्रा तो समग्र कुछ लिख सकते हैं। सभी भाषा देखिए, दूसरे भाषा अंग्रेजी का भी वैसे ही दिया हुआ है। सीखने के मानक गणित में भी सेम उसी तरीके से 3 स्तर दिए हुए हैं, तीनों में से कोई एक भरना है, अवलोकन टिप्पणियाँ भरना है। उसके बाद स्व आकलन दिया है, स्व मूल्यांकन दिया है बच्चों का, फिर समग्र टिप्पणियाँ दिया हुआ है, तो समग्र टिप्पणियाँ भरना चाहते हैं तो उसी तरीके से पूरे सब्जेक्ट का, हमारे आसपास की दुनिया, ये पर्यावरण का है, ये सहपाठी मूल्यांकन हो गया। कला शिक्षा, इधर कला शिक्षा भी देख सकते हैं। उसके बाद मूल्यांकन उसका भी है। उसके बाद शारीरिक शिक्षा, तो ये सभी विषय का इसमें एक साथ दिया हुआ है। फिर इन सब को भरने के बाद ये उसका क्रमांक भाग 2 में सारांश लिखना है उसका। तो जैसे हिंदी में बच्चे को जो मध्यम स्तर दिया है, और संवेदनशीलता में मध्यम स्तर दिया है, रचनात्मकता में मध्यम स्तर दिया है, तो उसी का समग्र एक साथ इसमें सारांश लिखा हुआ है। भाषा R1 मतलब हिंदी, योग्यताएं, जागरूकता, संवेदनशीलता, रचनात्मकता। तो इसमें देखिए हमारे बच्चे हैं, तीनों में इसमें हमने मध्यम स्तर में डाला हुआ है, तो यहाँ भी लिखें उसी तरीके से टिप में मध्यम स्तर, मध्यम स्तर, मध्यम स्तर। और आगे जो भी दूसरे सब्जेक्ट का है उसको भी इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं, तो ये एक सारांश बन जाएगा यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। प्रगति पत्रक, ये सबसे मेन चीज़ है जो पहले भी हुआ करता था। तो इसमें क्या है, ग्रेडिंग देना है बच्चों को, बच्चों का मूल्यांकन के हिसाब से उनको ग्रेडिंग देना है। तो जैसे मासिक आकलन पहले दिया हुआ है, माह दिया हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो है त्रैमासिक हो जाता है, अक्टूबर नवंबर में अर्धवार्षिक लिया गया है, दिसंबर जनवरी फरवरी, फिर उसके बाद योग दिया हुआ है। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि जुलाई के महीने में पहले विषय जैसे हिंदी में हमने एक बच्चे को बी ग्रेड दिया हुआ है। तो बी ग्रेड हम कब देते हैं, देखिए 61 से 70% जब उसका मार्क्स हो, ये यहाँ पे ग्रेडिंग का मार्क्स दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ग्रेडिंग का परसेंट दिया हुआ है, कितने परसेंट से कहाँ तक है तो ई देना है, 33 से नीचे है तो ई देना है, 33 से 40 तक है तो डी देना है, और 91 से 100 तक है तो ए प्लस देना है। इस तरीके से यहाँ पे ग्रेडिंग दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं और उसके बाद भरें। फिर देखते हैं कि ग्रेडिंग कैसे करें। अब हिंदी जो है 50 नंबर का जुलाई में आया था, 40 नंबर का आया था एक्चुअल में, 10 नंबर का आपको प्रोजेक्ट लेना था, तो टोटल मिला के 50 होता है। तो 50 में अगर किसी बच्चे का 50 नंबर में मान लो 34 नंबर आया है, ठीक है, तो 34/50 गुणा 100 करके हम इसका परसेंट निकाल लेंगे, या फिर सीधी तरीके से 34 गुणा 2 कर लेंगे। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये 68% हो रहा है।
इसमें भी सॉल्व करेंगे तो वही होगा, 1 शून्य कटाएंगे, 5 दूनी 10 होगा, मिला के 34 गुणा 2 ही आएगा। तो ये 68% हो गया। तो 68% को अब हम यहाँ देखते हैं कौन से ग्रेड पे है। 68% 61 से 70 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे देखिए बी में दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे बी डाला हुआ है। तो आगे इसी तरीके से हर विषय का ग्रेडिंग निकालते जाएंगे, हर माह का निकालते जाएंगे, त्रैमासिक परीक्षा का भी निकालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे है योग। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 महीने हैं। 6 महीने में आपका 50-50 के हिसाब से 300 नंबर का हो रहा है ग्रेड टोटल। तो हम उसमें कितना मार्क्स बच्चों ने पाया उसके 6 महीने का जोड़ेंगे। जैसे कि मान लो बच्चे ने पाया 230, तो हम इसको 230 को सीधी तरीके से 3 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम नंबर तरीके से जा सकते हैं इस तरीके से 230/300 गुणा 100। दोनों एक ही है, ये दोनों शून्य कटेगा, फिर मिला के ये आएगा। तो इसको कटाएंगे अब। तो 3 7 21, 1 बचा, 2 बचा, 20 हो गया, 3 6 18, 76 पॉइंट कुछ % आएगा। इस तरीके से टोटल का हो गया। तो इस तरीके से योग निकाल सकते हैं हम। अब वार्षिक परीक्षा का भी अगर अभी हुआ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे डाला नहीं है, तो वार्षिक परीक्षा का भी उसी तरीके से ग्रेड निकाल के यहाँ पे लिखें। अब आगे चलते हैं। समस्त विषयों में मासिक त्रैमासिक आकलन में क्या बच्चों का स्तर रहा। यहाँ पे एक सारांश दिया हुआ है। प्रमाणित किया जाता है कि ये बच्चा है, उसका कक्षा 4वीं का है, 2025 संबंधित परीक्षा में आकलन में ये वार्षिक परीक्षा के आकलन का रिजल्ट देना है। यहाँ पे जैसे बी है तो बी, अर्धवार्षिक में जो भी ग्रेड में रहेगा बच्चा, बी सी डी जो भी है उसमें यहाँ पे लिखें, और इसके बाद वार्षिक आकलन का यहाँ लिखें वार्षिक परीक्षा के हिसाब से। यहाँ पे तिमाही परीक्षा के हिसाब से, यहाँ अर्धवार्षिक परीक्षा के हिसाब से, और यहाँ वार्षिक परीक्षा के हिसाब से। फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। चलिए ये यहाँ पे एक छोटा सा दिया हुआ है कार्य क्षेत्र आधारित। तो इसमें कार्य क्षेत्र आधारित में दिया है कार्य क्षेत्र में जो 6 भाषा है, जो 6 विषय है, उस 6 विषय के बारे में दिया हुआ है। उसका कुल क्रेडिट दिया हुआ है 3.8, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेम विस्तार 0.8, अर्जित क्रेडिट अंक हमको देना है। तो इसके बारे में अभी पर्याप्त जानकारी नहीं है, इसलिए इसको अभी छोड़े रहें। और यहाँ भी एक और दिया हुआ है विषयानुसार विषय अर्जित ग्रेड। तो इसमें हिंदी में वार्षिक परीक्षा में इनको कितना ग्रेड मिला, कौन से ग्रेड में थे वो लिखना है। अंग्रेजी में कौन से ग्रेड में है, गणित में कितने ग्रेड में है, पर्यावरण में कौन से ग्रेड में है, ये लिखना है। उसके बाद ओवरऑल बच्चा जो है उत्तीर्ण हुआ कि अनुत्तीर्ण हुआ या पूरक हुआ, इसकी जानकारी यहाँ भरें। धन्यवाद। दूसरी का देखेंगे तो थोड़ा अलग है। फ्रंट पेज वैसे ही है, सेम है। उसके बाद दूसरे पेज में थोड़ा अंतर है। इसमें कुछ इमोजी वगैरह दिया हुआ है। शुरू का लाइन जो है वैसी है, शारीरिक विकास में योग्यताएं प्रारंभिक स्तर मध्यम स्तर, तो उसको पूर्ववत करें। उसके बाद इसमें कुछ चित्र पर गोला लगाएं जो दर्शाता है कि आपने इस गतिविधि पर कैसे कार्य किया। ये इसमें नया है। तो स्व आकलन, मुझे यह कार्य करना अच्छा लगता है। तो बच्चे से पूछें क्या तुमको यह कार्य, कोई भी कार्य है उस विषय से संबंधित, शारीरिक विकास से संबंधित, उसको अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो इसमें से कोई एक इमोजी है, हाँ है, नहीं मालूम है। जैसे उसको अच्छा लगा तो यहाँ पे ऐसे गोला निशान लगाएं। मुझे यह कार्य आसान लगा, तो क्या आसान लगा बच्चे से, अगर नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, और नहीं मालूम तो नहीं मालूम। इस कार्य करने के लिए मुझे ज़रूरत थी, किसकी ज़रूरत थी, शिक्षक की ज़रूरत थी, सहपाठी की ज़रूरत थी, पुस्तक की ज़रूरत थी। तो कोई भी कार्य है उसको समझने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चा जो भी चीज़ों की ज़रूरत का उपयोग किया हुआ, उस वजह से सहपाठी अपने किसी दोस्त की ज़रूरत पड़ा होगा तो सहपाठी में जैसे गोला लगाएं। उस चित्र पर गोला लगाएं जो दर्शाता है कि आपके मित्र ने इस गतिविधि पर कैसे कार्य किया। तो सहपाठी आकलन, अब अपने सहपाठी का आकलन भी अपने
बच्चों को करना होगा। तो मेरे मित्र को यह कार्य करना अच्छा लगा, जो भी कार्य मिला था उसको अच्छा लगा कि नहीं लगा, इसमें से किसी एक में गोला लगाएं। मेरे मित्र को यह कार्य आसान लगा तो हाँ पे गोला लगाएं, नहीं लगा तो नहीं, और उसको समझ में नहीं आया तो नहीं मालूम। इस कार्य करने के लिए मेरे मित्र की ज़रूरत थी। किसकी ज़रूरत थी? मेरे मित्र को सहपाठी की ज़रूरत थी, शिक्षक की ज़रूरत थी, पुस्तक की ज़रूरत थी, या कंप्यूटर, या कोई अन्य चीज़। तो इन सब में से कोई अन्य चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो कोई अन्य भी लिख सकते हैं। पुस्तक की ज़रूरत पड़ी पुस्तक की, शिक्षक की तो शिक्षक की। तो इस तरीके से समग्र टिप्पणियाँ में आएंगे तो आप इससे संबंधित टिप्पणी बच्चों के बारे में हम दे सकते हैं कि इस कार्य को करने में बच्चे ने कुशलता दिखाई, तत्परता दिखाई, जो भी चीज़ें हैं इसमें लिख सकते हैं। अब आगे दूसरा विषय है भावनात्मक विकास। इसमें भी उसी तरीके से करें। संज्ञानात्मक विकास है, भाषा और साक्षरता विकास है, ये सब चीज़ों को उसी तरीके से भरना है। ये कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं में ये इमोजी वाला पोर्शन नहीं है। बाकी ये योग्यताएं, जागरूकता, संवेदनशीलता, रचनात्मकता, ये सब हैं उसमें। गोला लगाने वाला कक्षा पहली और दूसरी में ही है। बाकी सभी सेम है। इसमें भी समग्र टिप दिया हुआ है, इसमें फ्रंट पेज वैसे ही दिया हुआ है, और लास्ट में इसमें भी मूल्यांकन प्रगति पत्रक दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।